जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्की में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों के सामने लिखा हुआ है क्षेत्रफल एवं परिमाप, एरिया एंड पेरीमीटर, जो भी यहां से क्वेश्चन बनते हैं, अब आपका क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ने वाला है। यहां से पेपर में क्वेश्चन बनता ही बनता है। आर्मी, एसएससी, जीडी, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, यहां से क्वेश्चन बनता है। एयरफोर्स वाई ग्रुप में भी यहां से एक क्वेश्चन बनता है। बस आपको समझना ये है, यहां से जो भी क्वेश्चन बनेगा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस बनेगा। मतलब अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, उसका मतलब पता है कि कब पेरीमीटर यूज करना होता है, कब क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होता है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरिया क्या होता है, किसी भी चीज का एरिया क्या है। देखिए, जैसे कि पेरीमीटर और एरिया में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले मैं वही आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैंने कहा ये मेरे पास एक ट्राइंगल है। देखिए, सबसे पहले मेरे पास ये क्या है, एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये एक सर्कल है, मान लेते हैं ये सर्कल है। यदि मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं, ठीक है, यहां पर एक ट्राइंगल मैंने लिखा हुआ, ये ट्राइंगल बना हुआ है। यदि इस ट्राइंगल की मैं पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर क्या होता है, ध्यान से देखना पेरीमीटर क्या होता है। यदि जो ये बाहर बाहर की बाउंड्री है, इसकी बाहर बाहर की जो ये बाउंड्री है, यही इसका क्या होता है, पेरीमीटर होता है। ये बाउंड्री आप लोगों को दिख रही होगी जो मैं येलो कलर से कर रहा हूं, ठीक है। ये चीज इसकी क्या है, पेरीमीटर है। ये सारा चीज इसका क्या है, पेरीमीटर है, ठीक है। इसकी पेरीमीटर यही होती है, ठीक है। पेरीमीटर बात समझ में आ गई। देखो, यदि इसकी साइड ये ए है, ये बी है और ये सी है, मान लेते हैं ए बी सी है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। समझ में आ गई। मैंने कहा एक मेरे पास ट्रायंगल है, इसकी साइड 5 है, ये 6 है, ये है। बताओ इसका पेरीमीटर कितना होगा। इन सबको आप ऐड कर देना तो आंसर आएगा 18। क्या आ जाएगा, 18 इसका पेरीमीटर है। समझ में आ गई। यदि मैं इसी में बात करूं इसका एरिया बताओ, तो ये एरिया में क्या होता है, जो अंदर का साइड है ना, ये पूरा इसके अंदर क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। क्या हो जाता है, इसके अंदर क्या हो जाता है, कवर हो जाता है, ठीक है। ये सर्कल है, इसके पेरीमीटर की बात करूं तो क्या होता है, 2πr। यदि इसके मैं एरिया की बात करूं तो एरिया में ये भी आ जाएगा, ये सब कुछ किसमें आ जाएगा, एरिया में भी आ जाता है। यही कुछ हमारा क्या होता है, एरिया। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिक से चीजें थी, आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको पता थी तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको पता ये नहीं थी तो अब आपको ये चीजें सीख लेनी चाहिए, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, इसकी बार बार की चीजें देख लो। ये साइड जो है इन सबका सम होता है, और जो एरिया होता है उसमें पूरी अंदर की चीजें भी ये आ जाती हैं, ठीक है। ये सारा इसका क्या है, एरिया है। ये सारी चीजें इसका क्या है, ये एरिया है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो अब हम चलते हैं आगे की ओर। ये तो नॉर्मल सी बात थी, आप लोगों को यदि नोट करना है तो जल्दी से आप लोग नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे ना, इसके बीच में आप लोगों को सब कुछ मैं यहां पर देने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। ट्रायंगल क्या है, जिसकी 3 साइड होती हैं, जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। तीनों ओर से घिरी हुई भुजा को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ट्रायंगल भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। एक तो होता है साइड्स के बेस पर, ठीक है। साइड्स के बेस पर यहां पर हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहला हमारा है स्केलन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज स्केलन ट्रायंगल। क्या है स्केलन ट्रायंगल, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। विषम, विषम मतलब अलग अलग, विषम बाहु, बाहु मतलब भुजा, विषम जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग होती हैं, उसे बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। अब विषम बाहु त्रिभुज में यहां पर बनाता हूं। देखिए, मैंने यहाँ पर एक विषमबाहु त्रिभुज बना दिया है, जैसे कि एक ये है और इसकी एक साइड ये है। आप लोग देख सकते हैं तीनों साइड क्या है, अलग अलग है, ठीक है। ये ए है, ये बी ले लेता हूँ, ये एक सी। ये एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल कैसे बना, तीनों साइड से घिरी हुई है, बंदा करती है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, मैंने कहा ये ए साइड है इसकी, मैंने कहा ये इसकी साइड बी है, मैंने कहा ये इसकी साइड सी है, ठीक है। तीनों साइड अलग अलग हैं। तीनों साइड क्या है बच्चों, अलग अलग हैं, आप लोगों को दिख रहा है। ए बी सी, 3 इसकी भुजाएं। सबसे पहले मैं बात करूं इसके पेरीमीटर की। किसकी बात करूं, इसके पेरीमीटर की। यदि मैं बात करूं पेरीमीटर की, यदि इसके पेरीमीटर की बात करूं, पेरीमीटर मतलब परिमाप की बात करूं, तो आपको क्या करना है, इसका जो परिमाप होगा तीनों साइड से को ऐड कर देना है, तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा इसका परिमाप, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसका मतलब जो स्केलन ट्रायंगल होता है उसका पेरीमीटर होता है a प्लस बी प्लस सी। मतलब जो तीनों साइड्स हैं उनको आप लोगों को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। अब और बातें करते हैं इस पर, थोड़ी सी आगे को और बढ़ते हैं, और इसमें क्या क्या होता है ये सब हमको देखना है, ठीक है। यदि मैं बात करूं इसके एरिया की बारे में, ठीक है, इसका यदि मैं लिखूं एरिया, यदि इसका लिखूं एरिया, जब आप थे 9th क्लास में, जब आप कौन सी क्लास में थे, 9th क्लास में थे, तो आपने पढ़ा होगा, ये था हमारा 12वां चैप्टर ट्राइंगल वाला था। इसमें था हीरोइन का फॉर्मूला, हीरोन का फॉर्मूला, ठीक है। हीरोन
फॉर्मूला क्या कहता है? हीरोन्स फॉर्मूला कहता है जब भी कोई किसी भी ट्रायंगल का यदि एरिया निकालना है ना, आप सारे फॉर्मूले भूल गए हो तो वहां पर हीरोन्स फॉर्मूला लग जाता है, ठीक है। चाहे वो इक्विलेटरल हो, चाहे वो क्या हो स्केलर ट्रायंगल हो, चाहे फिर वो क्या हो, चाहे स्केलर ट्रायंगल हो, चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, चाहे फिर वो क्या हो कोई सा भी ट्रायंगल हो। ट्रायंगल बहुत सारे प्रकार के होते हैं, कोई सा भी यदि वो ट्रायंगल है तो उसमें ये नियम तो लगता ही लगता है, ठीक है। लेकिन हर एक उसके अलग अलग फॉर्मूला है। शॉर्ट, ये तो लंबा फॉर्मूला है, लेकिन स्केलर ट्रायंगल के लिए यही फॉर्मूला है। इसमें क्या होता है देखिए, हीरोन्स फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, कितनों को याद भी होगा बच्चों को, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब आप लोगों को पता है यहाँ पर ए क्या है, ए बी सी, इसकी आप लोगों को क्या डिग्री है, साइड से डिग्री है। तो यहाँ पर लिख लो ए बी सी इसकी क्या है, साइड है। क्या है, साइड है, मतलब भुजा है। अब सर जी ये एस क्या है, सर जी एस क्या होता है, एस होता है जैसे ये तो पेरीमीटर है, ठीक है, सेमी पेरीमीटर उसको बोलते हैं एस, अर्ध परिमाप। जैसे परिमाप निकलेगा इसका यदि आप आधा कर दें तो वो निकल जाएगा अर्ध परिमाप, ठीक है। एस जो होता है वो होता है अर्ध परिमाप, मैं लिख देता हूं अर्ध परिमाप। क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप देखो, परिमाप क्या होता था, a प्लस बी प्लस सी होता था, यदि इसका आधा कर दें तो वो निकल जाएगा अर्ध परिमाप। तो यहां से जो s निकलेगा वो निकलेगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। जो भी परिमाप है यदि उसका मैं आधा कर दूं तो वो निकल जाता है अर्ध परिमाप, ठीक है। अर्ध मतलब आधा परिमाप हो गया, ठीक है। सेमी पेरीमीटर इसको बोलते हैं। ये रहा आपका पहला स्केलर ट्रायंगल विषमबाहु त्रिभुज के बारे में जो भी आपको बातें बतानी थी मैंने आपके सामने लिख दी गई हैं। बस आपको क्या करना है, ये याद होना चाहिए। देखो परिमाप क्या होता है, अब क्या है, कोई सा भी परिमाप पूछ सकता है, विषमबाहु विषमबाहु तीनों को आपको ऐड कर देना है, ये उसका परिमाप निकल जाएगा। यदि उसके एरिया की बात करें तो इसी फॉर्मूले से निकलेगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। अब ये सारे फॉर्मूले देखो, यहां पर मैं सिर्फ आपको फॉर्मूले बताऊंगा और कैसे कैसे अप्लाई करने हैं ये सारे बताऊंगा। अब इसके हम क्वेश्चन कैसे करेंगे सर जी, क्वेश्चन हम लोग इसकी जो नहीं, हम एक बैच लाने वाले हैं, जो बैच चलने वाला है 8 से 9 बजे के बीच में, तो उसमें हम आपको बताएंगे सारे क्वेश्चन में वहां पर डाला हुआ हूं, ठीक है। मेंसुरेशन के सारे मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, 200 क्वेश्चन उसमें मैं कराऊंगा। जिसने भी 200 क्वेश्चन कर लिए उसके 10 प्लस नंबर तो 101% गारंटी से आ जाएंगे। तो वहां हम इसके क्वेश्चन करेंगे। अभी आप लोगों को इतना नोट करना है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर कि क्या कहती है नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है, हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल मतलब समबाहु, समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब जिसकी सारी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती है, ठीक है। इस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। फिर चर्चा हम कर लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ये रहा इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप लोगों को दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। इसे मैं ए लेता हूं, इसे मैं बी लेता हूं, इसे मैं सी लेता हूं, ठीक है। देखिए ये साइड भी आपको इक्वल दिख रही है, ये वाली साइड भी इक्वल दिख रही है, ये वाली साइड भी इक्वल दिख रही है। जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, उसे बोलते हैं समबाहु। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, समबाहु त्रिभुज। इसका मतलब इक्विलेटरल, मतलब इक्विलेटरल मतलब इक्वल, ठीक है, इक्वल, जिसकी भी तीनों साइड इक्वल होंगी उसे बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। या फिर सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, समान भुजा जिसकी होने वाली है, ठीक है। तो देखिए मैंने कहा ये ए हो गया, मैंने कहा ये भी ए हो गया, मैंने कहा ये भी ए हो गया। सर जी आपने ए क्यों लिखा, मैंने कहा हमसे क्वेश्चन में ही साफ साफ लिखा गया है, जो हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, समान हो, ठीक है, ये हो गया। अब मैंने कहा यदि इसके बीच में मैं एक लाइन खींच दूं, यदि इसके बीच में मैं एक क्या खींच दूं, लाइन खींच दूं, तो ये हो गई इसकी हाइट। ये बच्चों इसकी क्या हो गई, हाइट, ठीक है। अब इसके बारे में देखो, सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, तीनों साइड इक्वल होंगी, तीनों साइड इक्वल होंगी। क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है तीनों 10 10 10 10, तीनों इसके साइड 10 होंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसका पेरीमीटर क्या होगा बच्चों, पेरीमीटर क्या होगा, ठीक है, पेरीमीटर, पेरीमीटर इसका क्या होने वाला है, परिमाप। देखो ए ए ए, जब तीनों ए जुड़ जाएंगे आपस में, ये हो गया 3a, ठीक है, ये क्या हो गया 3a हो गया। अब इसका एरिया क्या होता है सर जी, इसका एरिया क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 a²। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, यही फॉर्मूला क्या रखना है, याद। अभी मैंने बोला कि क्वेश्चन में आपसे ऐसे ही पूछता हूं कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, बताओ उसका क्षेत्रफल कितना होगा।
क्वेश्चन समझ में आ गया। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी प्रत्येक साइड 10 सेंटीमीटर है, बताओ उसका एरिया कितना होगा। ए 10 दे दिया है तो ए की जगह 10 रख दोगे, √3/4, 10 का स्क्वायर होता है 100, 4 से इसको काट दोगे 25 चक्को 100, तो आंसर आ जाएगा 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें क्या आपको दिक्कत आई, करने में नहीं आई, बस अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये सारे क्वेश्चन आपसे आंख बंद करके भी आसानी से हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो इसी में क्वेश्चन घुमा के वो पूछता है, अब इसी में वो क्वेश्चन क्या पूछता है, जो ये आपको हाइट दिख रही है, ये आपको हाइट दिख रही है। अब इसमें हाइट का फॉर्मूला भी होता है, h इक्वल टू क्या होता है, √3/2a। ये बच्चों याद कर लेना है ये वाला फॉर्मूला भी। कभी कभी वो क्या करेगा, आपको साइड दे देगा, जैसे यही क्वेश्चन इससे पहले वाला मैंने दिया था। क्वेश्चन कहेगा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, बताओ उसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो यहाँ पर आप 10 रख लेना, तो 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, 5√3 इसकी हाइट आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। मतलब ये फॉर्मूले आपको क्या मानने हैं, चाहे रट्टा मारो चाहे कुछ भी मारो, पर पेपर में जाने से पहले ये जरूर आपको याद होने ही होने चाहिए। तभी मैं आपको सारे फॉर्मूले यहाँ पर करा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आपका कुछ भी डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि नहीं आता। 101% लिख लो, क्वेश्चन आएगा आएगा और आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करें जल्दी से आपको ये बनाना है, फिगर बनाना है, और ये सारी चीजें क्या करनी है, नोट करनी है। ठीक है, आपने ये नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले ट्रायंगल को हम देखते हैं। अगला ट्रायंगल कौन सा है, ठीक है, अगला ट्रायंगल हमारा कौन सा है, अगला ट्रायंगल क्या लिखा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल लिखा है, समद्विबाहु। नाम से पता चला, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। जिसकी दो भुजाएं समान होती हो, तीसरी भुजा अलग होती हो, उसे हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। उसे हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज हम उसे कहते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं समद्विबाहु। जैसे कि मैंने बनाया, ये इक्वल बनाया, दोनों इक्वल बनाया, तीसरा था इसको मैंने इक्वल नहीं बनाया। ठीक है, अब ये जो हमारा ट्रायंगल बना, ये बना समद्विबाहु। ठीक है, इसको मैं ए लेता हूं, इसको बी लेता हूं, इसको सी। समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं समान है, कोई भी दो भुजा समान हो जाएंगी। ये नहीं कि यही दो भुजाएं समान हो, कोई भी दो भुजा इक्वल हो सकती है। इसको इस साइड को मैं लेता हूं बी। ठीक है, ये साइड हो गई इसकी बी, और ये वाली साइड हो गई इनकी ए। ये वाली साइड क्या हो गई, ए हो गई। ठीक है, दो भुजा आपको समान दिख रही है, ए और ए। यहां पर नाम में ही लिखा है आइसोसेलेस, मतलब सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे हम बोलते हैं समद्विबाहु। अब देखो इसका कोई भी फॉर्मूला बच्चों नहीं है, इसको आपको वही फॉर्मूले से करना है जो हमने किसको करा था, ये हीरोन्स फॉर्मूले से करा था। इसका जो देखो, सबसे पहले इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर बच्चों क्या हो जाएगा, देखो ए और बी। ठीक है, मतलब a प्लस बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2a प्लस बी। ये इसका पेरीमीटर हो गया। यदि मैं ऐसे निकालना चाहूं तो क्या निकल जाएगा, 2a प्लस बी अपॉन 2। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, अरे निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यही तो होगा ना, यही होगा ना। ठीक हो गया, ठीक है, 2a प्लस बी अपॉन 2। जब भी हम सेमी पेरीमीटर निकाल दें तो अपॉन में 2 कर देते हैं, आधा कर देते हैं, अर्ध परिमाप इसे बोलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हिंदी वालों के लिए, अर्ध परिमाप इसे बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, मैंने कहा वही, ठीक है, जो फॉर्मूला हमने लिखा था, एस माइनस ए और एस माइनस बी। सर जी आपने दो बार ए क्यों लिख दिया, मैंने कहा क्योंकि दोनों साइड से इक्वल हैं, दो साइड ए है, तो एस माइनस ए एस माइनस बी होता है, तो बी की जगह बी है और एस माइनस बी। बात समझ में आ गई। देखो अगर आपको बात समझ में नहीं आई तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है, ये ए बी सी के हैं, इसके साइड से हैं। यहाँ ए बी सी साइड थी तब हमने ए बी सी लिखा, लेकिन वहां मैंने दो बार ए क्यों लिखा, मैंने इसीलिए वहां ए इसलिए लिखा क्योंकि दो बार दो साइड जो हमारी हैं वो इक्वल है। समझ में आ गया। तो देखो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि यदि कोई चीज रूट के अंदर दो चीज सेम से आ जाती है उसे हम रूट से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ एस माइनस ए और एस माइनस ए दोनों सेम चीजें हैं, इनको हम रूट से बाहर ले आएंगे, एस माइनस ए बाहर आ जाएगा, तो रूट के अंदर हमारा बचेगा एस माइनस बी। ठीक है, ये रहा हमारा एरिया। एक तो हम इस प्रकार से एरिया निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। और दूसरा तरीका, एक फॉर्मूला इसका और है, यदि आप लोगों को चाहिए तो आप बताइए, मैं उसे भी यहाँ पर लिख देता हूँ। परिमाप मैंने लिख दिया 2a प्लस बी, और इसका परिमाप इस प्रकार से भी आपको पेपर में मिल सकता है। देखो 2a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 2
2 से 2 कट गया, बचा a प्लस बी बाई 2। बात वही है, ये और ये चीज एक ही है। जब आप कॉमन लेंगे 2 1 कम 2, 2a प्लस बी अपॉन 2, बात वही है। इसको मैंने सॉल्व करा तो आंसर a प्लस बी बाई 2 भी आ सकता है। ठीक है, ये समझ में आ गया, इसका क्षेत्रफल एरिया समझ में आ गया। ठीक है, इसका सर जी एक दूसरा फॉर्मूला हमें बता दो, क्या कोई शॉर्ट है? मैंने कहा बिल्कुल मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला बताऊंगा, पहले आप इसे नोट करें। ठीक है, मैंने कहा पहले आप इसे नोट करें, इसके बाद मैं आपको इसका शॉर्ट फॉर्मूला बताने वाला हूं। ठीक है, जल्दी से नोट करें। ठीक है, ठीक है, अगर देखिए ये नोट कर लिया होगा। अगर आपको सीधे सीधे फॉर्मूला चाहिए तो मैंने कहा b/4 अंडरूट 4a² माइनस b² भी इसका क्या होता है, आंसर निकल जाता है। ठीक है, ये तो और बढ़िया बात हो गई। अगर आपको ये याद करना है, ये तो याद करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पहला ही फॉर्मूला बता दिया था, उसमें इसको अप्लाई करना है। ठीक है, ये नया फॉर्मूला है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। वैसे वो देता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का ज्यादा पूछता है, समबाहु त्रिभुज का ज्यादा पूछता है। यदि समद्विबाहु का पूछेगा तो ये फॉर्मूला रहा b/4 अंडरूट 4a² माइनस b²। ये आपके लिए नया फॉर्मूला होगा, आपने ये पहली बार फॉर्मूला देखा होगा, ये मुझे इतना पता है। ये फॉर्मूला तो आपने देखा था, लेकिन ये वाला फॉर्मूला आपने अभी तक कभी भी नहीं देखा था, तो इसे आप लोगों को क्या करना है, नोट करना है। जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, जल्दी से आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, क्वाड्रिलेटरल। हमारा जो नेक्स्ट आया है वो आया है क्वाड्रिलेटरल। किसे कहते हैं हम, चतुर्भुज। अब देखिए इससे पहले त्रिभुज आया था, त्रिभुज मतलब 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब आ गया है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या चीजें हैं, क्या है आखिर ये क्वाड्रिलेटरल? ठीक है, 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज हम इसको बोलते हैं। देखिए क्या यहाँ पर कहीं चतुर्भुज दिया हुआ है? बिल्कुल चतुर्भुज यहाँ पर दिया हुआ है, मैं इससे चतुर्भुज बना सकता हूँ। अब चतुर्भुज के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, बंद आकृति तो कितने भी बना सकता हूँ, लेकिन नंबर 1 है स्क्वायर वर्ग, जिसे हम बोलते हैं वर्ग मतलब स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, आप लोग देखना। ठीक है, ये रहा मेरा एक स्क्वायर, ये रहा मेरा एक स्क्वायर। स्क्वायर में बच्चों क्या होता है, सबसे पहले देख लो, ध्यान से देखना। जो भी चीज आप पढ़ रहे हो ना, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं आपको एक छोटी सी छोटी चीज भी अगर मैं बताता हूँ ना, एक पॉइंट भी अगर मैं आपको बताता हूँ, तो आप उसको नोट करो कॉपी में। ठीक है, आप कॉपी में नोट करो। जब तक आप नोट नहीं करोगे तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। अभी समझ में आ जाएंगी पर पेपर में नहीं आएंगी। जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, मुझे पता है कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सिर्फ मोबाइल में देख रहे होंगे कि सारा कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन बच्चों आपको पेपर में कुछ भी समझ में नहीं आएगा जब तक आप कॉपी पेन से नहीं करेंगे। देखो किसी भी चीज को याद करने का तरीका यही होता है कि जितनी बार आप उसे लिखेंगे उतना ज्यादा आपको याद होगा। ये चीजें मेरे को भी कभी पहले याद नहीं थी। ठीक है, जब मैंने पढ़ा था तो मैं क्या करता था, इसको बार बार लिखता था, बार बार लिखता था। कम से कम मैंने अपनी जिंदगी में यही, जैसे स्क्वायर है, अब भाई ये सबको पता होता है, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। यदि मैं जिंदगी भर किताब भी ना खोलूं तो भी अगर कोई मुझसे पूछेगा भाई स्क्वायर क्या होता है, उसके बारे में डिटेल बता दो, मैं उसको बता दूंगा। लेकिन मैं इसको अभी भी लिखता हूं, जब भी क्वेश्चन आता है मैं इसका सब कुछ लिख डालता हूं। मैं इसका पेरीमीटर लिख देता हूं, मैं इसका एरिया लिख देता हूं, मैं सब कुछ जो होता है सब कुछ। क्यों लिखता हूं? क्योंकि उतनी बार मुझे आएगा, जितनी बार मैं लिखूंगा उतनी बार मुझे आएगा। ठीक है, तो आप लोग ये मत करना कि ये तो मुझे आता है पहले से, मैं इसको नोट नहीं करूंगा, ऐसा तो ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है। तो जो जो मैं लिखा रहा हूं आपको सब कुछ नोट करना है। देखो ये एक क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर में क्या होती है, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एक डी है। ठीक है, ए बी सी डी। देखिए जो हमारा स्क्वायर होता है उसकी सारी साइड से इक्वल होती हैं। स्क्वायर की सारी भुजाएं आपस में इक्वल होती हैं, सारी साइड से इक्वल होती हैं। मान लेते हैं ये ए है, मान लेते हैं ये भी ए है, मान लेते हैं ये भी ए है, मान लेते हैं ये भी ए है। आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, ये सारा क्या है, इसकी सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बच्चों बताओ इसका पेरीमीटर क्या होगा। आप लोग को कहे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दो। बड़ी बात तो नहीं है मुझे पता है, लेकिन कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दो जब तक मैं यहां पर लिखता हूं। लिखो जरा, पेरीमीटर कितना होता है, आया आंसर किसी का? बहुत बढ़िया। ठीक है, कितना होता है, 1 1 1 1, तो क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा था,
सारी साइड से को ऐड कर दो तो वो पेरीमीटर निकल जाता है। बहुत बढ़िया। अब मैंने कहा बच्चों इसका मुझे क्षेत्रफल बता दो, ये भी सबको पता रहता है। एरिया, एरिया इसका क्या होता है, एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब ए गुणा ए मतलब ए स्क्वायर, इसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ए स्क्वायर क्या होता है, इसका एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है। वर्ग स्क्वायर का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है ए स्क्वायर, ठीक है। अब एक मैंने एक चीज आपको बता रहा हूं, जब भी किसी चीज का विकर्ण वो पूछे तो आपको क्या करना है, दो साइडों को आपस में लेना है, उसके सामने वाली साइड से उसे मिला देना है। ये होता है इसका डायगोनल, ये इसका क्या होता है, डायगोनल होता है, ये होता है विकर्ण, इसे हम बोलते हैं डायगोनल, ठीक है, डायगोनल। हिंदी वाले याद रखना, इसे बोलते हैं विकर्ण। जब मैं कल आपके लिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा वो लाऊंगा किससे, सिलेंडर उसमें होगा बेलन, ठीक है, गोला उसमें होगा स्फीयर, हेमीस्फीयर उसमें होगा अर्धगोला, तो घनाभ उसमें होगा, क्यूब उसमें होगा, क्यूबॉइड उसमें होगा, तब वहां ये डायगोनल आएगा। तब आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि डायगोनल मतलब क्या होता है। मैं वहां भी आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। इसके मैं दो पार्ट बनाऊंगा, जैसे आज मैं तो 2D वाले निपटा दूंगा, कल जो मैं लाऊंगा 3D में फिगर लाऊंगा, तो वहां पर उसके बाद आपका पूरे जो ये चैप्टर थे हमारे वो फिनिश हो जाएंगे। मात्र एक वीडियो और आपके लिए आएगी। उसके बाद हमारा कुछ नया प्लान है जिसमें आपके पेपर में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। वो रही बात की बात। अभी देखें विकर्ण इसका क्या होता है, देखिए विकर्ण क्या होता है, सबसे पहले जो भी स्क्वायर होगा यहाँ पर इसका 90 डिग्री बनेगा, हर एक एंगल पर क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 90 डिग्री। जब यहाँ पर 90 डिग्री बन गया, अगर मैं इतने को ही लूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अगर मैं इतने को ही लूं, यदि मैं इतने को ही लूं, ये तो ये तुम्हें क्या दिख रहा है, इतनी चीज क्या दिख रही है, एक ट्रायंगल दिख रही है। अरे एक ट्रायंगल दिख रही है कि नहीं दिख रही है, बिल्कुल एक ट्रायंगल दिख रही होगी। क्या आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है, क्या आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका आधार क्या है, अगर मैं इसका कर्ण निकालूं, यही तो कर्ण है, यही तो इसका कर्ण है, यदि मुझे ये निकालना है तो क्या है, कर्ण ही विकर्ण होता है, कर्ण ही विकर्ण होता है, डायगोनल होता है। देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं निकालता हूँ कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो कल वाली वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी बताऊंगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार, आधार मतलब ए, मतलब आधार इसमें a है तो a का स्क्वायर प्लस bc, मतलब bc की जगह क्या है, a का स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया 2a स्क्वायर अपॉन कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लग जाता है। अब देखिए रूट के अंदर a स्क्वायर है तो ये बाहर a आ जाएगा और अंदर 2, तो बचा a√2। शायद मैंने आपको ये पाइथागोरस प्रमेय ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में पूरे अच्छे से समझा दिया था, ठीक है। आप लोगों को याद आ गया होगा, ट्रिग्नोमेट्री में बता चुका हूं, अब नहीं बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री में मैं अच्छे से बता चुका हूं कि ये क्या होता है, कैसे हम इसका एंगल निकालते हैं। तो वहां मैंने बताया था कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार a हो गया तो a का स्क्वायर और लंब a है तो a का स्क्वायर, a स्क्वायर मिलकर 2a स्क्वायर बना देंगे। यहां से स्क्वायर हटे तो यहाँ रूट लग जाएगा। रूट के अंदर यदि कोई भी दो हो तो बाहर आके एक बन जाता है, a स्क्वायर जब बाहर आता तो a बन जाएगा, रूट के अंदर यही रहा। ये इसका विकर्ण है क्या, यही तो इसका डायगोनल है, तो a√2 विकर्ण होता है a√2। बच्चों कोई प्रॉब्लम क्या आपको आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, क्योंकि बहुत आराम से मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, बहुत धीरे से आपको समझा रहा हूँ। जब आपकी सारी चीजें यहाँ पर क्या हो रही होंगी, क्लियर हो रही हैं, ठीक है। तो ये रहा स्क्वायर के बारे में और डिटेल। अब देखिए इसका जो एरिया होता है, एक तो ये हो गया, यदि इसका एरिया मैं दूसरे तरीके से निकालना चाहूं, यदि इसका एरिया दूसरे तरीके से निकालना चाहूं तो इसका ये भी एरिया होता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। 1/2 विकर्ण का स्क्वायर भी इसका क्या होता है। कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है, बोलता है विकर्ण इसका दिया हुआ है, इसका विकर्ण दिया है तो इसका एरिया बताओ। कोई बात नहीं, विकर्ण का स्क्वायर 1/2, ठीक है। अभी सर जी ऐसा क्यों हो रहा है, अभी तो हमने ये बताया, अभी भी आपको बताने लगे। मैंने कहा दोनों इक्वल हैं। यदि इसको मैं सॉल्व करूं, देखो 1/2 विकर्ण क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, a√2 होता है, इसका स्क्वायर कर देता हूं तो क्या होगा, देखो इसको सॉल्व करके 1/2 a स्क्वायर और √2 का क्या होता है, 2 होता है, 2 से 2 कट गया, बच्चों क्या बचा, a स्क्वायर बचा। यही तो एरिया होता है, यही तो एरिया होता है। लेकिन आपको फॉर्मूला ये भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ देगा, देखो एक क्वेश्चन तो सीधे बोल देगा, ये a की जगह 10 दे देगा, 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, एक स्क्वायर है, उसका एरिया बताओ, 10.100, 10.100, ये तो सिंपल आ गया। जब यहीं पर ही क्वेश्चन बोल देगा कि एक वर्ग है जिसका विकर्ण 10√2 है, ठीक है, 10√2 है। देखो जब इसकी साइड 10 है तो a की जगह 10 रख दो, विकर्ण 10√2 आ गया। अब क्वेश्चन बोल देगा कि 10 सेंटीमीटर का एक क्या है, वर्ग है, उसका विकर्ण बताओ। यहाँ पर a की जगह 10 रख देना, विकर्ण a√2 होता है तो 10/10√2 आ गया।
अब देखो 10√2 आ गया, अब वहां क्वेश्चन घुमा के दे देगा, वो क्वेश्चन कहेगा विकर्ण हमें दिया है 10√2, बताओ उसका एरिया। तो यहाँ पर विकर्ण में मान रख देना 1/2, विकर्ण की जगह कितना है 10√2 का स्क्वायर है, ठीक है। 1/2 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और √2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 से 2 का दिया, आंसर कितना है 100 आया। बात तो वही है, चाहे आप 10 दो चाहे आप 10√2, आंसर एक ही आएगा, बस आपको फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। ये सारी चीजें थी, आपको बच्चों ये नोट करनी है, ठीक है। ये आपको क्या करनी है, नोट करनी है, जल्दी से आपको ये नोट करनी है, ठीक है। आप लोग इसको नोट करें, जल्दी से आप लोग इसको नोट करें। जल्दी से आप लोग इसको नोट करें। ठीक है, कर लिया आपने, ठीक है, हमने कर लिया होगा। अब नेक्स्ट में चलते हैं, नोट कर लेना सब कुछ, ठीक है। प्रैक्टिस तो बाकी मैं आपको करा दूंगा, सारी प्रैक्टिस मैं आपको करा दूंगा। देखिए अगला क्या है, अगला क्या है, आपके सामने लिखा गया है, आयत लिखा गया है, रेक्टेंगल लिखा गया है, ठीक है, रेक्टेंगल लिखा गया है। अब देखिए रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल इस प्रकार की एक शेप होती है, देखो जैसे ये रहा, ठीक है। अब देखो इसमें भी, ये भी एक चतुर्भुज है, देखिए सब कुछ प्रॉपर्टी इसमें चेंज हो जाएगी, ए बी सी और डी, ठीक है। इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यदि ये L है तो ये भी L होगा, यदि ये B है तो ये भी B होगा। बात समझ में आ गई। आमने सामने की यदि भुजाएं बराबर हों, और आमने सामने की भुजाएं बराबर तो होती हैं, लेकिन क्या होती हैं, समांतर भी होती हैं बच्चों, क्या होती हैं, समांतर भी, मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, समांतर, ये दोनों भी आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। और आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, ये तो हमें पता चल गया। और इसके साथ क्या क्या होता है, और इसके अलावा इसमें क्या क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो बनता है प्रत्येक एंगल कितने का बनता है, एक समकोण बनाता है, समकोण कितने का होता है, कल बता दिया था 90 डिग्री का होता है, कितने का होता है 90 डिग्री का होता है, बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या होता है, एक डायगोनल भी होता है, एक क्या होता है, डायगोनल भी होता है, एक क्या होता है, डायगोनल भी होता है। अब डायगोनल भी होता है तो देख लेते हैं, डायगोनल ये रहा एक डायगोनल इसका, ठीक है, और एक रहा ये, दो डायगोनल इसमें होते हैं, और दो के दो डायगोनल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। दो के दो डायगोनल आपस में क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं, और इक्वल होने के साथ साथ ये दोनों आपस में दोनों को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्टर करते हैं, क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर करते हैं, समद्विभाजित, मतलब सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब विभाजन करना, बाइसेक्टर करती हैं दो, दोनों आपस में। देखिए ये और ये आपस में इक्वल होंगी, ये और ये आपस में इक्वल होंगी, जब ये काटती हैं तो दोनों को क्या करती हैं, समद्विभाजित करती हैं, समान दो भागों में बांटती हैं, ठीक है। जितना d1 होगा उतना ही क्या होगा, d2 भी होगा, d1 इक्वल टू d2, ये कंडीशन है। और प्रत्येक कोण 90 का बनाएंगे, दो इसके क्या होंगे, विकर्ण होंगे, जो कि आपस में क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे, ठीक है। ये सारी बातें तो समझ में आ गई होगी। अब इसकी बात करते हैं एरिया की, किसकी बात, एरिया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। जो हमारा खेत होता है ना, यदि क्वेश्चन बोल दे कि ये खेत है, उसकी लंबाई 10 है, चौड़ाई 5 है, उसका क्षेत्रफल बताओ, 10 पंजे 50, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, ठीक है। किसका, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। बात समझ में आ गई, ठीक हो गया, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब यदि मैं इसके विकर्ण की बात करूं, ये विकर्ण है, इसका डायगोनल है, ये इसका क्या है, डायगोनल है, ये इसका क्या है, डायगोनल है, ये इसका क्या है, डायगोनल है। विकर्ण की यदि मैं बात करूं तो क्या होगा, आप लोग देखिए, विकर्ण, फिर से वही बात, ये विकर्ण है तो क्या हो जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है। तो यहाँ सीधे सीधे आपको ये नोट करना है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कहां से निकला, ये निकला पाइथागोरस प्रमेय से, जो कि मैंने आपको साफ के साफ ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ा दिया है, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रायंगल इसको ले लेना, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये इसका क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो रूल लग जाएगा, ये आपके सामने लिखा है, ठीक है बच्चों। अब मैं इसमें कहूंगा इसका पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, इसका पेरीमीटर क्या होता है, इसका परिमाप क्या होता है। इसका परिमाप देखिए, मैंने बोला चारों भुजाओं को ऐड कर दो, L प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ठीक है। तो L प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, 2L प्लस 2B, होगा कि नहीं होगा, 2L प्लस 2B हो जाएगा। इसका मतलब 2 को कॉमन ले लेता हूं, यहाँ हो जाएगा L प्लस B, ये इसका है पेरीमीटर, ये इसका बच्चों क्या है, पेरीमीटर है। बात समझ में आ गई। आपको जो रेक्टेंगल है, आयत है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी गई है। अब आपको प्यारा सा एक ऐसी फिगर बनाना है, जैसा जैसा मैंने लिखा है वैसा वैसा आपको लिखना है। ये सारी चीजें उस पर आपको क्या करनी है, नोट करनी है, ठीक है। नोट करें आप लोग जल्दी से।
ठीक है, आपने नोट कर ली होंगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्या है, सम चतुर्भुज। ठीक है, सम चतुर्भुज नाम से ही पता चल रहा है, सम चतुर्भुज ना समान चतुर्भुज। ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, इक्वल। सर जी आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था जिसकी चारों भुजाएं इक्वल होती हैं वो तो क्या होता है, एक स्क्वायर होता है, एक वर्ग होता है। और अभी अभी आप बोलने लगे हो कि सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं साइड होती हैं। अरे मैंने कहा मेरी बात तो पूरी सुन लो, जब बात सुनते नहीं हो उससे पहले ही ऑब्जेक्शन उठा दोगे, फिर कहोगे सर जी हमने तो ऐसा बोला ही नहीं। अरे सोच तो ऐसा ही रहे थे, अगर बोला नहीं तो वो चीज मैंने बोल दी। आपके मन की बात किसने बोल दी, मैंने बोल दी। आप सोच तो यही रहे थे, इतना तो मुझे क्या है, पता ही है बच्चों, इतना तो क्या है मुझे पता है कि आप लोग क्या सोच रहे थे। नहीं ये नहीं हुआ ना, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको अपने हाथ से बना देता हूं। ठीक है, इस प्रकार का होता है जिसकी सारों भुजाएं आपस में, सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ए बी सी डी। ठीक है, ये भी ए होती है, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। सर जी इससे पहले भी वही बताया था, लेकिन बच्चों देखो इसमें क्या होती हैं, आपने सामने की भुजाएं आपस में समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये इसके पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल होगी, मतलब ये आपस में कभी भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपने देखा था जो स्क्वायर था वो किस प्रकार का था, इस प्रकार का था स्क्वायर, देखो इस प्रकार का था कि नहीं था। लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा अलग सा है। ठीक है, थोड़ा सा कर्व है, और इसकी जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, आमने सामने समांतर होती है, पैरेलल। चलो ठीक है, इसके अलावा भी इसमें कंडीशन है। देखो यहाँ तो मैंने आपको विकर्ण बताया था, दोनों विकर्ण इक्वल थे, लेकिन देखो यहाँ कितना बड़ा गेम है। यहाँ देखो, देखिए एक विकर्ण ये है बहुत बढ़िया, दूसरा विकर्ण ये है बहुत बढ़िया। अब देखो जो ये विकर्ण हैं ये आपस में कितने में काटते हैं, 90 डिग्री यहाँ पर बनाते हैं। जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं वो किस एंगल पर बनाते हैं, 90 डिग्री एंगल पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, आपस में मिलते हैं। और ये हो गया हमारा D1, ये हो गया हमारा D2। जितना पार्ट्स ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। अब D1 D2 क्या है, दोनों साइड्स इसके क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, ए हो गया तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर क्या होगा, ये तो रट गया होगा सबको, तो 4a हो जाएगा। ठीक है, यदि इसके मैं एरिया की बात करूं, सबसे अलग एरिया है इसका 1/2 D1 इंटू D2। D1 D2 क्या है, इसके हैं डायगोनल। क्वेश्चन देगा कि एक समचतुर्भुज है जिसके दो डायगोनल 10 और 20 हैं, उसका एरिया बताओ, तो उसका एरिया होगा 100। कितना होगा, 100। इस फॉर्मूले में मान रख दोगे 1/2 इंटू एक 10 रख दोगे और एक को 20 रख दोगे, 2 से 10 कट जाएगा, 5 बार 20 पंजे 100। मैंने आपसे कहा अगर आपको फॉर्मूला याद है तो पेन उठाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी बच्चों, ये तो याद कर लेना। अगर आपको सारे फॉर्मूले याद हैं तो पेन भी नहीं उठानी पड़ेगी, बहुत सीधे सीधे वो क्वेश्चन पूछता है, कोई भी क्वेश्चन में नहीं घुमाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा समचतुर्भुज के बारे में कुछ बातें आपको नोट करनी है। पेरीमीटर 4a हो गया, एरिया इसका 1/2 D1 इंटू D2 होता है, जो आपको याद रखना है। ठीक है, और इसकी एक कंडीशन और होती है, अगर आप लोग कहें बताने को तो वो भी बता दूंगा कि डायगोनल देके वो साइड से पूछ लेता है। ठीक है, डायगोनल देके वो क्या पूछता है हमसे, साइड पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है बच्चों, साइड। तो अगर ऐसा पूछ दे तो हमें लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अगर ऐसा पूछ दे तो 4a² इक्वल टू D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। हमें वो दो विकर्ण दे देगा, 5 हमें दिया था 10, ये 20 दिया था, तो बोलेगा साइड बता दो, तो बोलेगा साइड बता दो। तो हमें चुपके से क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे। और देखो 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 400 और 100 500, 500 बट्टे 4, और यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे कुछ ना कुछ आंसर आएगा, वो इसका a निकल जाएगा, यहाँ से a निकल जाएगा। D1 D2 हमें गिवन होगा। इस फॉर्मूले को भी आप क्या करें, नोट कर लें। इस फॉर्मूले को भी आप क्या करें बच्चों, नोट करें। ठीक है, इस फॉर्मूले को भी आप क्या करें, नोट करें। ठीक है, अगला चलें, अगले सीरीज की ओर चलें क्या, अगर आप लोग कहते हैं अगले सीरीज की ओर चलो तो मैं चलता हूं। क्या चलें, ठीक है बिल्कुल चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, बहुत समय आपको मैं दे रहा हूं।
अगला है समांतर चतुर्भुज। नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी चीज क्या है, समांतर चतुर्भुज है। इसका फिगर भी मैं बनाता हूं। देखिए, जब हमारे पास सुविधा है तो हम सुविधा का यूज करते हैं, ठीक है। हो अच्छा, ये मिटेगा ही नहीं है, कोई बात नहीं। ये रहा हमारा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज कहने का मतलब है आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती हैं, आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती हैं, और आमने सामने की भुजाएं इक्वल होने के साथ साथ वो होती हैं पैरेलल। वो क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, ठीक है। ये फिगर तो थोड़ा सा अगर मैं इस टाइप से करूं तो शायद बेहतर रहेगा। शायद अब आपको ये बेहतर दिख रहा होगा पहले से, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। देखो बच्चों, इसको मैं मानता हूं ए, ठीक है, क्योंकि आमने सामने की भुजा समान है। यदि ये है तो ये भी ए होगा, यदि ये बी होगा तो इधर की साइड भी आपस में क्या होगी? बी होगी, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं तो इक्वल होती हैं और होती हैं समांतर। क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। उसे हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। इसके कुछ कंडीशन है, देखिए। आप कहोगे इससे ऐसे तो हमने इससे पहले वाला भी पढ़ा था, इससे पहले वाला भी हमने पढ़ा था आमने सामने की, ये तो सारी इक्वल है। आप कहोगे इससे तो हमने एक और पढ़ा था आमने सामने की भुजाएं इक्वल है, लेकिन बच्चों ये समांतर नहीं थी यहाँ पर, ठीक है। होती तो हैं, लेकिन जो कंडीशन दी जाती है वो कंडीशन इसमें ही दी जाती है। चलो, आपको फिर भी अगर डाउट है तो इस पे होती है हाइट। इस पे क्या होती है? एक हाइट होती है जिसका नाम होता है h। जिसका नाम क्या होता है बच्चों? h होता है। ये इसकी क्या है? हाइट है। यदि इसका एरिया पूछेगा ना तो बहुत इजी सा है। यदि इसका एरिया पूछेगा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। यदि समांतर चतुर्भुज का हमसे एरिया पूछेगा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, ये आपको याद करना है। आधार इस पे क्या है? आपको दिख रहा है a इंटू ऊंचाई क्या है? h है। ये इसका क्या है? एरिया है। इस पे a के आपको सीधा फॉर्मूला याद करना है। समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। अरे ठीक हो गया, ठीक है। समान होने के लिए अगर आपको कुछ और बेहतर चाहिए तो मैं और बेहतर बना दूंगा। ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, बस ये इक्वल का साइन हो गया, ठीक है। दोनों आपस में क्या है? इक्वल हैं। कर लिया आप लोगों ने। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्या है देखते हैं कुछ नया। क्या कुछ नया है अगले उसमें देखते हैं। वाह, समलंब ट्रेपेजियम किसे कहते हैं? देखिए, ट्रेपेजियम किसे कहते हैं, ये एक अलग है, इसको आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है। ये रहा ट्रेपेजियम, ठीक है। ट्रेपेजियम दिख रहा है, ए बी, इसकी भी चार ही साइड हैं तो ये चतुर्भुजी है, ठीक है। एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल ही है, ए बी सी डी। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत है दो भुजाएं तो समांतर होंगी, पैरेलल होंगी, और बाकी दो भुजाएं असमांतर होंगी, मतलब पैरेलल नहीं होंगी, ठीक है। जैसे कि ये दोनों तो आपस में पैरेलल है, पैरेलल है कि नहीं? ये कभी भी नहीं मिलेंगी। ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है, समांतर नहीं है। यदि मैं इसको आगे को इंक्रीज करूं, इसको आगे को इंक्रीज करूं तो कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, तो ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। इसको मैं लेता हूं ए, इसको मैं लेता हूं बी, इसको क्या लेता हूं? ए, इसको लेता हूं बी। इसी प्रकार इसमें भी एक h होती है जो कि इस प्रकार है। ये हमारी क्या है? ये हमारी है h, ये हमारी क्या है? h है, ठीक है। इसका एक विकर्ण होता है जो कि विकर्ण हम खींच लेते हैं, यहाँ से यहाँ भी खींच सकते हैं और यहाँ से यहाँ भी खींच सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, एरिया पूछता है। आपको इसका एरिया बच्चों याद रखना पड़ेगा, 1/2 a प्लस बी इंटू एच। ये क्या है समझ लें, इसको एक बार अच्छे से समझ लेना। इसका एरिया होता है 1/2 a प्लस बी। जो समांतर भुजा हो ना उनका योग, समांतर भुजाएं दिख रही है ए और बी, इनका सम, इनका योग इंटू एच, ये इसकी क्या है? हाइट है। क्वेश्चन में देगा कि दो समांतर भुजाएं 5 और 10 हैं और इसकी हाइट 15 है। बताओ उस समांतर उस समलंब का जो एरिया होगा क्या होगा? चुपके से इस फॉर्मूले में मान रख लेना, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। और जो भी ऑप्शन में आंसर होगा उसको आप टिक लगा लेना। जल्दी से इसे नोट करें, ठीक है। जल्दी से आपको क्या करना है? नोट करना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए,
मैं आपको थोड़ा सा सर्कल के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा। अब हम थोड़ी सी जो बात करते हैं वो करते हैं सर्कल की बात, ठीक है। थोड़ी सी बात करते हैं वो करते हैं सर्कल वृत्त की बात, ठीक है। हेडिंग डालेंगे नया वृत्त, ठीक है। नया हेडिंग डालेंगे सर्कल, डालेंगे वृत्त। सबसे पहले कि वृत्त है क्या, सबसे पहले वृत्त क्या है, देखिए वृत्त क्या है, ये एक हमारे पास वृत्त है, ठीक है। अब देखिए सब कुछ मैं इसमें इंफॉर्मेशन बताऊंगा, जो कल इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो वहां समझ जाना कि रेडियस क्या है, ठीक है। रेडियस किसे कहते हैं, डायमीटर किसे कहते हैं। देखिए यदि मैं कहीं से भी इसके दो कोनों को आपस में मिला दूं, किसी भी, जैसे यहीं से मैंने पकड़ा और इसको मिला दिया तो ये इसका डायमीटर हो गया। मैंने यहाँ से पकड़ा इसको और ये मिला दिया तो ये इसका क्या हो गया, डायमीटर हो गया। ये इसके पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, डी जिसे बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर इक्वल टू होता है 2r। अब ये 2r कहाँ से आया सर जी, देखो कहाँ से आया। मैंने कहा यहाँ पर इसका सेंटर होगा, इस सेंटर को मैं नाम देता हूँ O। तो यदि सेंटर से इसकी साइड को कहीं भी मिलाऊं तो वो होता है रेडियस। क्या होता है, रेडियस। यहाँ से यहाँ क्या हो गया, रेडियस। अब देखिए रेडियस का आधा होता है, सॉरी डायमीटर जो होता है वो रेडियस, अगर हम डायमीटर का आधा कर दें तो वो निकल जाता है रेडियस। जो डायमीटर है इसका आधा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, रेडियस। जैसे मुझे डायमीटर दिया गया है, डायमीटर मुझे दिया गया है 20, ठीक है। तो बताइए रेडियस कितना होगा, 20/2, ठीक है। यदि हमें d दिया गया है तो r निकालना है, यदि d हमें कुछ दिया गया है r निकालना है तो d/2 होता है, ठीक है। इन सबको मिटाने के बाद हम इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि जो r होता है वो d का आधा होता है, डायमीटर का व्यास का आधा होता है, ठीक है। d मतलब व्यास, डायमीटर, ये हो गया व्यास, ये हो गया त्रिज्या मतलब रेडियस, ठीक है। अब देखिए इस पे एक आता है एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, और दूसरा होता है सरकमफ्रेंस, ठीक है। परिधि, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस, सरकमफेरेंस, ठीक है। सरकमफेरेंस होता है परिधि। अब दोनों में क्या अंतर है, देखो सबसे पहले सरकमफेरेंस से क्या होता है, देखना यहाँ पर मेरे को देखना सरकमफेरेंस से क्या होता है। ये रहा मेरा सरकमफेरेंस, जो मैं ये बाहर बाहर की चीजें ले रहा हूँ ना, सिर्फ इतना ही मैं ले रहा हूँ ना, ये है सरकमफेरेंस, ये है सरकमफेरेंस। बात समझ में आ गई। जो ये सारी चौड़ाई है ना, जो ये चौड़ाई आपको दिख रही होगी, कुछ ना कुछ तो इसकी चौड़ाई है, ये है हमारा सरकमफेरेंस। ये हमारा क्या है बच्चों, सरकमफेरेंस है, ठीक है। तो सरकमफेरेंस होता है 2πr। क्या होता है बच्चों, होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। यदि मैं क्षेत्रफल की बात करूं, यदि मैं एरिया की बात करूं, मैं एक फिगर और बनाता हूं। मैंने कहा इसका एरिया बताओ, तो एरिया की जब जब बात होगी ना तो क्या हो जाएगा, ये इसका एरिया है, ये इसका क्या है, एरिया है, ये इसका क्या है। आप लोगों को दिख रहा है ना, ये इसका क्या है, एरिया, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला अलग है, पैरामीटर अलग है, पेरीमीटर बाहर बाहर से होता है, सरकमफ्रेंस अलग होता है। अब इसका जो एरिया होगा वो होगा πr²। ये आपको नोट करना है बच्चों, इस सब चीजों को नोट करो। एरिया होता है πr², परिधि सरकमफ्रेंस होती है 2πr, जो त्रिज्या होती है वो डायमीटर की क्या होती है, आधी होती है। जल्दी से आप लोग इसको नोट करना है, जल्दी से आप लोगों को क्या करना है, ये नोट करना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए सेक्टर की हम बात करते हैं, त्रिज्या खंड की बात करते हैं, ठीक है। इसमें एक सेक्टर होता है, लास्ट टॉपिक है हमारा सेक्टर का, लास्ट टॉपिक है सेक्टर, ठीक है। त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड बात करेंगे सेक्टर की, किसकी बात करेंगे, सेक्टर हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा एक लास्ट टॉपिक है, देख लेते हैं इसे भी कि क्या ये क्वेश्चन कहता है। जैसे मेरे पास एक सर्कल है, मेरे पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। जब मेरे पास एक सर्कल है तो इसका एक केंद्र होगा, इसका एक सेंटर होगा, मान लेते हैं ये इसका सेंटर है, ठीक है। जब इसका ये सेंटर है तो इसकी एक त्रिज्या ये है, एक रेडियस है, दो रेडियस हो गई, ये भी आर ये भी आर, दो की दो रेडियस होंगी। इस सेंटर से मैं कहीं भी इसकी साइड को मिलाऊं तो वो हमेशा रेडियस ही बनता है। तो रेडियस, इसके बीच में कुछ एंगल बनेगा थीटा, तो वो पूछता है इसका जो एरिया है वो कितना होगा, ठीक है। इसका जो एरिया है वो कितना होगा, क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। सेक्टर पूछेगा
त्रिज्या खंड, त्रिज्या का खंड, त्रिज्या खंड से नाम से ही पता चला, देखो आपको नाम से पता चला होगा त्रिज्या खंड, त्रिज्या का एक खंड मतलब कोना, और त्रिज्याओं के बीच का एक कोना होता है उसे बोलते हैं त्रिज्या खंड, सेक्टर। हिंदी में पता चल रहा है त्रिज्या खंड, त्रिज्या मतलब तो त्रिज्या, इसे त्रिज्या भी बोलते हैं, त्रिज्याओं के बीच के जो खंड होता है उसे बोलते हैं त्रिज्या खंड। जो सेक्टर होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये साइन होता है क्षेत्रफल का एरिया का, वो होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या होगा? जैसे कि यहाँ थीटा दे देगा 60 डिग्री और आर हमें दे देगा, तो देखिए थीटा की जगह क्या रख देंगे 60 बट्टे 360 इंटू आर हमें देगा, पाई का मान होता है 22 बट्टे 7, आर मान लेते हैं 7 दे दिया, आर बराबर कितना दे दिया 7, तो आर स्क्वायर मतलब 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, 0 से 0, 6 छक्का 36 हो गया। अब 2 से इसको काट दो, ये 3 बार कट जाएगा, ये 11 बार कट जाएगा, 11 सत्ते 77 बट्टे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया है, ठीक है। तो इजी इजी क्वेश्चन रहते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों, आपको क्या होना चाहिए? फॉर्मूला याद होना चाहिए। यदि आपको फॉर्मूला, देखो ये क्वेश्चन अगर आप करना चाहें तो यहाँ पर मैंने कर दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है। हमको आर दिया हुआ है 60, थीटा दिया है 60 और आर दे रखा है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। ये त्रिज्या खंड का एरिया है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, नोट करना है आपको। और इसी में ये क्या पूछ लेता है? ये एल पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है? इसकी लंबाई, चाप की लंबाई, ठीक है, पूछ लेता है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, चाप की लंबाई, ठीक है। लेंथ ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लंबाई, लेंथ पूछेगा आर्क की, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। तो क्या हो जाता है, इसको भी मैं नोट कर देता हूँ, लास्ट फॉर्मूला है चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों? चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या रहता है? थीटा बटे 360 ऐसी रहता है, ठीक है। अभी किसकी बात चल गई? हम परिधि पे चल रहे हैं, लंबाई तो परिधि लिख देते हैं, यहाँ पर क्या होता है परिधि 2 पाई आर, ये रहा हमारा फॉर्मूला और ये रही आज की हमारी क्लास। जल्दी से आप लोग इसको नोट करें, जल्दी से नोट करें, ठीक है, बहुत जल्दी से इसको आपको नोट करना है, ठीक है। इसको क्या करना है? नोट करना है। सेक्टर किसे कहते हैं, ठीक है, आर्क ऑफ, आर्क क्या होती है, आर्क की लेंथ क्या होती है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन यहाँ से बहुत कम बनता है आपके पेपर में, लेकिन फिर भी हम रिस्क नहीं ले सकते हैं बच्चों, रिस्क नहीं ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, 2 फॉर्मूले और हैं जो कि मैं स्किप करने लग गया था, ठीक है। अभी 2 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जल्दी से इसे नोट करो आप लोग। ठीक है, अब मैं आपको ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताऊंगा। देखो क्या होता है हमारे पास, जैसे कि क्वेश्चन कहता है कि एक रास्ता है, ठीक है, एक हमारे पास खेत है और खेत के अंदर हमें रास्ता बनाना है जो कि 10 मीटर चौड़ा है, तो बताओ रास्ते का क्षेत्रफल। तो सिंपल सा उसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, जिसमें आपको भी खुशी मिलेगी और मैंने भी सब कुछ पढ़ा दिया है, मुझे भी खुशी मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ साथ नोट करना, रास्ते का क्षेत्रफल, जैसे मेरे पास एक खेत है, जैसे कि मेरे पास ये क्या है, खेत है, मेरे पास ये खेत है, मैंने कहा मेरे पास एल लंबाई का एक खेत है और बी चौड़ाई का एक खेत है, इसकी लंबाई मैंने बोला एल, इसकी चौड़ाई बी, खेत और एल और बी से तो मिला होता है, ठीक है। यदि मैं इसका क्षेत्रफल बोलूं तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा, क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। ये इसको मैं देता हूं ए बी सी डी, कुछ भी नाम दे दो। अगर मैं इस पूरे का क्षेत्रफल कहूं तो क्या आ जाएगा, एल गुणा बी, लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत है, रेक्टेंगल है, ठीक हो गया। अब मैंने कहा मुझे इसके अंदर एक रास्ता बनाना है, मैंने कहा मुझे इस खेत के अंदर जाने के लिए एक रास्ता बनाना है, चारों तरफ से एक रास्ता बनाना है और रास्ते की जो चौड़ाई है वो x मीटर है, कुछ भी मीटर दे देगा वो, ठीक है, 10 मीटर दे देगा, अभी मैं x मीटर बता रहा हूं। मैंने कहा x मीटर एक चौड़ा रास्ता लेना है, तो मैंने कहा ठीक है भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने कहा ये मेरा रास्ता बन गया, ये मेरा क्या बन गया, रास्ता बन गया। रास्ता बना कि नहीं बना, ठीक है, रास्ता बन गया। अब ये चारों तरफ से लंबाई सेम होगी, मैंने कहा रास्ता बन गया तो ये भी x मीटर होगा, x मीटर चौड़ा मुझे रास्ता बनाना है, ठीक है, ये भी x मीटर होगा, x मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है, ये भी x मीटर होगा, x मीटर चौड़ा मुझे रास्ता बनाना है, ये भी x मीटर होगा, x मीटर मुझे चौड़ा रास्ता बनाना है। अब क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, क्वेश्चन में पूछा जाएगा जो ये रास्ता है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्टली मैं आपको यहाँ पे अंदर ही बता दूं, क्या अंदर यहाँ पे लिख के बता दूं, चलो कोई नहीं, बाहर से बता देता हूँ, ठीक है। रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है, पाथ का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। अब देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, खेत के अंदर का रास्ता, खेत के अंदर x मीटर चौड़ाई
का एक रास्ता, ठीक है, समझ में आ जाएगा। खेत के अंदर x मीटर चौड़ाई का एक रास्ता, खेत के अंदर की बात चल रही है, तो बच्चों फॉर्मूला होगा 2x L प्लस बी माइनस 2x। जब खेत के अंदर जाएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। बस अब आपका क्वेश्चन पूछ लेगा कि 5 मीटर लंबाई का और 3 मीटर चौड़ाई का एक खेत है, उसके अंदर मुझे उसके चारों ओर से एक रास्ता बनाना है, उस रास्ते की चौड़ाई है 2 मीटर, तो बताओ उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। आप लोग इसमें उसका आंसर रख देना। ये आपके लिए एक नई चीज है बच्चों, नोट कर लेना, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। ये आपके लिए नई चीज है। देखो जो जो नई नई चीजें मैं आपसे लिख दे रहा हूं यहाँ पर कि आपके लिए नई चीज है, आपने नहीं पढ़ा है अभी तक, मुझे पता है। आप निकालते, पता कैसे निकालते, आप लोग उसे बहुत अलग तरीके से निकालते। जैसे मान लेते हैं पहले आप बाहर वाले का निकालते, उसके बाद अंदर वाले का निकालते, जैसे ही मैं इस बाहर वाले में से इस अंदर वाले को हटा दूंगा तो यही तो बचेगा। लेकिन उतना काम हमें नहीं करना है, डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज करना, 2x ब्रैकेट के अंदर l प्लस बी माइनस 2x। समझ में आ गया। जल्दी से नोट करो, आप लोग लिख लेना कि खेत के अंदर की ओर हम रास्ता बनाते हैं तब ये कंडीशन लागू होती है, ठीक है। कर लिया। अब देखिए अब क्या होगा, मैदान के बाहर चारों ओर x मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। अब मैंने यहाँ चल रहा हूँ, अब मैंने कहा कि मुझे अंदर की ओर नहीं बनाना है, मेरा खेत तो बाहर की ओर है, तो मुझे बाहर भी बनाना है, तो कुछ भी नहीं करना है बच्चों, ठीक है। ये रहा हमारा एक खेत, ठीक है, पहले मेरा ये खेत था, तो मैंने कहा अब मुझे बाहर से भी बनाना है। अब मुझे क्या बनाना है, इसके बाहर से एक रास्ता बनाना है। जब इसके बाहर से मुझे रास्ता बनाना है तो देखिए ये इसके बाहर से मैंने रास्ता बना दिया, ठीक है। कंडीशन दोनों अलग हैं, खेत के बाहर, ठीक है, मैदान के बाहर, मैदान के बाहर x मीटर चौड़ाई वाले रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हमने क्या कर रखा है, मैदान के बाहर x मीटर, अब हमने बाहर की ओर लिया है बच्चों, बाहर की ओर मतलब ये बाहर की ओर लिया है, ठीक है। बाहर की ओर हमने ले रखा है x मीटर चौड़ा हमने रास्ता बनाया है, x मीटर चौड़ा हमने रास्ता बनाया है, x मीटर चौड़ा हमने रास्ता बनाया है, ठीक है। इसकी लंबाई है l मीटर, वही सेम है, ठीक है। और ये है b मीटर, सेम है। अब रास्ता जो है बाहर की ओर बनाया है, अभी तक अंदर की ओर बनाया था। जैसे ही बाहर की ओर रास्ता बनाया हुआ है तब इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2x, l प्लस बी तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, 2x भी ऐसे ही रहेगा, माइनस की जगह बीच में प्लस आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। अब कोई दिक्कत आएगी नहीं आएगी, ठीक है। जब अंदर की ओर रास्ता बनाएगा तो माइनस का 2x, जब बाहर की ओर रास्ता बनाएगा तो आंसर आएगा प्लस का 2x। ये हो गया 2x प्लस l प्लस बी प्लस 2x। क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 मीटर लंबे व 3 मीटर चौड़े एक खेत में बाहर की ओर एक रास्ता बनाना है जिसकी चौड़ाई 10 मीटर है, बताओ उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये आपके सामने आंसर है, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। देखो फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे, ये तो अगर आपको वर्दी चाहिए, वर्दी का जुनून आपके अंदर है तो आपको क्या करना है, ये तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है, फॉर्मूले याद ही करने पड़ेंगे। जल्दी से आप लोग इसको नोट करो। अब है लास्ट फॉर्मूला, ठीक है, अब है लास्ट फॉर्मूला, बिल्कुल एकदम लास्ट फॉर्मूले की ओर हम बढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हमारे सेक्शन का है लास्ट पार्ट, इसके बाद एक वीडियो और आएगी, ठीक है। आज की क्लास का लास्ट फॉर्मूला है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अब एक कंडीशन और हो सकती है, मैंने कहा भाई मैंने बीच में दो तो हो गई, एक खेत के बाहर एक खेत के अंदर, मैंने कहा भाई मैंने कुछ इसमें लगाया है, मैंने एक खेत तो बना दिया, मैंने एक खेत बना दिया। जब मैंने खेत बना दिया तो मैंने कहा यार मुझे इसके बीच में जाना है तो मुझे कैसे जाऊंगा, मैंने कहा कोई बात नहीं हम बीच में रास्ता बना देते हैं। तो देखिए रास्ता कुछ इस प्रकार बनेगा, ये रहा, ठीक है। खेत के बीच में रास्ता बन गया ना, बना दिया ना रास्ता, ठीक है। अब देखो x मीटर ए बी सी डी, बात वही है, ठीक है, बात क्या है वही है, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। अब मैंने क्या करा, खेत के बीचों बीच x मीटर चौड़ा क्या बना दिया, एक रास्ता बना दिया। क्या बना दिया, x मीटर चौड़ाई का एक क्या बना दिया, रास्ता बना दिया। जब मैंने x मीटर चौड़ाई का एक रास्ता बनाया बच्चों तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है।
ठीक है। खेत के बीच में परस्पर लंबवत दो रास्तों का क्षेत्रफल यहाँ पर लिख देता हूँ। मैदान के बीच में परस्पर लंबवत मतलब परपेंडिकुलर, परस्पर लंबवत ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल। यदि क्वेश्चन बोले कि बीचों बीच में रास्ता बनाना है x मीटर चौड़ाई का, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा x प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है। ये होगा उसका एरिया x l प्लस बी, ठीक है। x l प्लस बी माइनस एक्स क्या होगा, इसका एरिया होगा। आप लोगों को ये याद कर लेना है, ठीक है। ये तीन की तीन चीजें बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट थी बच्चों, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर आप इग्नोर करेंगे तो ये आपकी गलती होगी। मैंने तो कुछ भी नहीं छोड़ रखा है इस चैप्टर में, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। अगला जो हमारा चैप्टर आएगा वो आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। वॉल्यूम निकालना सिखाऊंगा कि कैसे कैसे वॉल्यूम निकालते हैं, बहुत अच्छी क्लास रहेगी। और जैसे ही वो क्लास खत्म हो जाएगी तो जो हमारा नया शेड्यूल है वो स्टार्ट हो जाएगा, प्रैक्टिस बैच। अगर किसी भी ने अभी तक सारी वीडियो हमारी नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, उसे टेंशन नहीं लेना है। फिर भी उसके लिए एक लास्ट मौका हम लाए हुए हैं, उस मौका का फायदा आप लोग उठाइए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और पेपर में पास होके आ जाइए, ठीक है। ये थी आज की क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। पूरे तो इसमें फॉर्मूले थे, आपके सामने पूरे फॉर्मूले रिवाइज मैंने करा दिए हैं। तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। अब टेंशन नहीं लेना है, अब टेंशन ये है कि इनको याद करना है, ठीक है। ये नहीं कि टेंशन नहीं लेना, अब इनको याद करना है। याद करने की टेंशन होनी चाहिए, डेली का डेली इनको याद करो। सारी चीजें आपके सामने मैंने बिल्कुल एकदम क्लियर तरीके से बता दी हैं और आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हुए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आर्मी और SSC GD MTS की जो भी तैयारी होती है, आपकी जितनी भी सहायता मैं कर सकता हूँ उतनी सहायता मैं करता हूँ। और हाँ, जो भी चीज मैं पढ़ाता हूँ पूरी डिटेल में पढ़ाता हूँ। जैसे आज का आपने चैप्टर देखा होगा, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें भी जो आपके लायक नहीं है फिर भी मैंने वो इसके अंदर डाली हुई हैं, तो इससे आपको कहीं ना कहीं बच्चों बेनिफिट जरूर होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।